सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्शंस कब आएंगी, टारा प्रिडिक्शंस कब आएंगी। मूलांक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपको समझ भी आया होगा कि आपको करना क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 महीनों का हाल एक एक राशि करके। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारी राशियों के राशिफल आपके सामने ले आए, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ना आ पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम लेजी हो गई हैं। आप सबको पता है मैं अभी एक सर्जरी से गुजरी हूँ और अभी सिर्फ 5 वीक हुए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मेरा कुछ फ़र्ज़ भी है, मेरा कुछ काम भी है। तो चलिए, इससे पहले टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको ये बता दूँ, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि 2025 जो है, इनका लॉर्ड है मंगल, मार्स। और मार्स की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्से वाला, एंगर इश्यूज, ईगो, जल्दबाजी, रेस्टलेस, थोड़ा जोशीला, करेज, मीन्स खट्टा मीठा। जो मंगल है, मार्स है, वो खट्टा भी है और मीठा भी है। तो यही चीज अपने कार्ड्स को मीडियम के थ्रू बोलकर, आह्वान कर कर मैं आप लोगों के लिए 12 महीनों की रीडिंग करने जा रही हूं, हर एक राशि के लिए। तो कमर कस के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक हौसला अफजाई होएगी, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो आप देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहाँ सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको कोई रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है सिर्फ मैसेज करना होगा और वो पेड सर्विस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके आपका साल का क्या कहने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए। शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं धनु राशि वाले सैजिटेरियंस के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि उनके नसीब में क्या है, कैसे एनर्जीज आएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये डिसीजन आपका है। सबसे पहले जनवरी का कार्ड हम उठाते हैं, तो जनवरी के कार्ड में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। सैजिटेरियंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं जिद में नजर आ रहे हैं, कुछ अड़ियल नजर आ रहे हैं, बातों पे अटके हुए नजर आ रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं और अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ जानते बूझते भी जो भी आपके आसपास हो रहा है, आप थोड़े से इरिटेटेड हो रहे हैं, और एक चिड़चिड़ाहट जो है आपकी पर्सनालिटी में जनवरी के महीने में डेवलप हो सकती है। यानी कभी भी आपको छुओ तो आप ट्रिगर हो सकते हो। कहीं ना कहीं बच्चों वाली एक एनर्जीज आ रही है कि मुझे तो ये चाहिए ही है, मुझे तो ये करना ही है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है। यानी हर बात पे जो है अटकना नहीं है। अब लोगों को भी आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप जो लाइफ में अपनी जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन उनके ऊपर काम कर सकते हैं। उनको एक्सेप्ट करके जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी इस वक्त चल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप्स में मुझे दिखता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स नज़र आती हैं, और साथ में फाइनेंशियल एरिया में भी थोड़ी कटौती नज़र आती है, कम दिखता है। अदरवाइज़ जो है चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस
एंजाइटी नज़र आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिटेशन करना चाहिए और चीज़ों को लिखना चाहिए। जितना गुस्सा आ रहा है उतना आप लिखते चले जाइए। आप सिचुएशन हालात की वजह से कुछ हेल्थ भी मुझे दिख रहा है, छोटी मोटी मोटी आपको सर्जरी हो सकती है, टाँके आ सकते हैं, या कहीं सर्जरी हुई है आपकी तो वो उस फेज़ से आप निकल रहे होगे तो भी आपको थोड़ी सी इरिटेशन दिखती है, जिससे कि आपको लगेगा ये टाइम कब निकलेगा। कहीं ना कहीं समय के स्लो चलने से भी आप इरिटेटेड हैं, ठीक है। और सजिटेरियंस जो है मंगल की गुरु की राशि होती है और अब मंगल के साल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और जुपिटर गुरु की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा मैच नहीं खाती हैं, जबकि गुरु जो है अपनी बात मनवाने पे लगे रहते हैं और मंगल अपनी बात बनवाने में लगे रहते हैं। गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है और मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं खींचातानी जनवरी के महीने में नज़र आ रही है कि मैं जीतूं या तुम जीतो। फरवरी के मंथ में आपको आता है जस्टिस का कार्ड। ये जो एनर्जीज हैं जो अभी जनवरी के महीने में हमने देखी, ये ख़त्म हो जाएगी। फरवरी में जाके आपको जस्टिस मिलेगा, चीज़ों में से आप निकलेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका और लाइफ है। जिस भी लाइफ के सिचुएशन में या जगह पे आप अटक गए थे उनसे आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा, या कह लीजिए आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने साथ जस्टिस करेंगे और अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ाएंगे। क्या सही है क्या गलत है उसको समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि हेल्थ इश्यूज थोड़े से रहेंगे। हेल्थ कमज़ोर होते हुए भी आप जो है ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको बचना होगा, उससे आपको बचना पड़ेगा। और ये एक कहीं ना कहीं देख लीजिए 11 नंबर है, शनि का नंबर भी है, 11 नंबर है, 11 मीन्स 2, तो चंद्रमा का नंबर है, सॉरी चंद्रमा का नंबर है। तो आपको जो है अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाह रहे हैं आप, तो वो उसके अंदर अभी टाइम लगेगा। हाँ, अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वाला काम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम आपको आ सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटैक्ट रखें जिससे कि आपको एकदम वक्त पड़ने पे मुश्किल ना हो। मार्च द फूल का कार्ड है, जो भी करें बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी निकल गया, मार्च कुछ नई बिगनिंग्स दिखती हैं, रिस्क भी दिखता है, और जो भी डिसीज़न लें बहुत सोच समझ के लीजिएगा। बिल्कुल केयरफ्री होके मत चलिएगा कि भाई मेरा जो डिसीज़न है वो बिल्कुल सही होता है और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। नहीं, ठोक बजा के लोगों से काउंसलिंग करके, बड़ों से बात करके फिर ही आप कोई डिसीज़न लीजिएगा। अदरवाइज़ लोग आपके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मार्च का महीना ऐसा दिख रहा है कि आप सब पे बहुत जल्दी विश्वास कर लोगे। लोगों पे विश्वास मत करिए, दोस्त उन्हीं को बनाइए जो उस लायक हैं, और अपनी बात किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपने आप को कंट्रोल करें और रिस्क ना लें, ठीक है। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, करियर में नई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में जो एक स्टैग्नेशन चल रहा था जनवरी फरवरी में, वो ख़त्म होगा और आप कोशिश करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसी के साथ अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा है आपका। आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। ये भी देखिए जो है मंगल का ही कार्ड है, 9 नंबर, और मंगल आपको बहुत कुछ देगा, और अप्रैल का महीना भी मंगल का ही है। यहाँ कहीं ना कहीं मंगल और सजिटेरियंस गुरु में थोड़ा समझौता होता नज़र आता है। सजिटेरियंस की जितनी भी मेहनत है वो सारी रंग लाएंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होएगी, पैसा आगे बढ़ेगा, आपके जो है आपकी जो चीज़ें जीवन रुक सा गया था वो अच्छी स्पीड में आगे बढ़ेगा। लेकिन फालतू खर्च करने से बचिएगा, ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा। फाइनेंशियल फ्लो होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसका मतलब यही नहीं है कि आप उसको खर्च कर दें।
आगे का समय भी अभी आगे देखेंगे, लेकिन अप्रैल के महीने में कुछ सेविंग्स आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में भी आपकी मधुरता आएगी। रिलेशनशिप में मधुरता के साथ साथ आप थोड़ा लोनली भी फील करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होंगे। आप अपने करियर, अपने पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे बनिस्बत रिलेशनशिप के। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, चिंता मत करिए। में आता है आपका किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि यस, आप थोड़े से इमोशनल रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं हर्ट दिखता है, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेक दिखता है, कहीं ना कहीं ऐसे दिखता है कि किसी ने आपको चीट कर लिया, या जिस तरह से आप चल रहे थे, जिस तरह से आप चाह रहे थे सिचुएशंस रहें, उस तरह से सिचुएशंस नहीं हो रही हैं। थोड़ी हेल्थ लो हो सकती है, चेंज ऑफ वेदर हो सकता है जो कि आपको परेशान कर सकता है। पानी ज़्यादा पीजिएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए किसी से भी इमोशनल सपोर्ट का। यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट कम दिख रहा है, जिसकी वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। तो चिंता मत करिए, ज़िंदगी ना मिले दोबारा, आगे बढ़ते चलिए। जून में काफ़ी अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं आप सैजिटेरियंस। आपको क्वीन ऑफ वैंस मिला है। क्वीन ऑफ वैंस कहीं ना कहीं कहता है कि आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप ग्रो करेंगे। यहाँ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुरानी ऊर्जा, पुरानी जो जिस तरह से आप हुआ करते थे, जब आप बहुत काम करते थे, वर्कोहॉलिक होते थे, कहीं ना कहीं आप वर्कोहॉलिक होते हुए दिख रहे हैं। बहुत बिजी टाइम रहने वाला है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ही सुंदर होंगी, अच्छी होंगी, चरम सीमा पे होंगी। तो जून का महीना नोट कर लीजिए सैजिटेरियंस, आपको बहुत काम करना है। तो अभी से जॉट डाउन करके करिए। देखिए, जो भी चीज़ है आप लिखते जाइए। लिखेंगे तो उससे आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, काफ़ी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बढ़ाएंगे भी। अच्छी सूझबूझ रहेगी, अच्छी इंटेलिजेंस रहेगी, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। तो गुड। जुलाई कोल्ड कफ से बचिएगा। यहाँ पे आ गया एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बुरा नहीं है, लेकिन अगेन लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश आप करेंगे, वो नहीं करना। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है, इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। नमक कम खाइएगा। अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप फतेह कर लेंगे। लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद करिए कि लोग आपके लिए ये करें वो करें। जो जैसा करना चाहता है वो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। जुलाई में कोल्ड कफ हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, अपने आप को बचा के रखें। ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो इतना नहीं दिख रहा, बट हाँ, इमोशंस ठीक होंगे जो कि आपको सप्रेस कर रहे हैं या आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके उस एनर्जी पे आप जीत जाएंगे तो सभी कुछ जीत जाएंगे। अगस्त में थोड़ा दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहा है, करियर में कंपटीशन नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं डिलेज नज़र आ रही हैं। जो आप करना चाहते हैं उसमें डिले नज़र आ रहा है। आप ही के कुछ अपने लोग आपके साथ compete करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको अपनी डेस्टिनी से खुद ही लड़ना है, अपने हालात से खुद ही लड़ना है, प्रैक्टिकल रहना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनानी है, जिससे कि आप इस सिचुएशन अगस्त से निकल जाएं। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि अगस्त का महीना है ये। हाँ, शेर, लियो, सिंह लगन का महीना है। आप तो सैजिटेरियंस हैं, लेकिन वो भी फायर एनर्जी है, आप भी फायर एनर्जी हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी फायर को पहचानिए, और फायर को पहचान के आगे बढ़ना है आपको। जोड़ों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, उसका आप खासा ध्यान रखिएगा। सितंबर चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। मीन्स आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे।
लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा, जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से शनै शनै चलिएगा, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। शेर आपके साथ में है, साम दान दंड भेद सब आप अपना सकते हैं, लेकिन हौले हौले। कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई जॉब में जो रुकावटें आ रही थी वो आगे बढ़ती ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस, एक कामनेस भी नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी काम करेंगे आप सोच समझ के करेंगे और इसी चीज़ को पकड़ के आगे करिएगा, क्योंकि देखिए आप शेर जैसे सिचुएशन को भी, लायन जैसे सिचुएशन को भी आप जीत सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो ऑल द बेस्ट। अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा है आपका, बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपसे काउंसलिंग के लिए आएंगे, आपको नाम मिलेगा अच्छा खासा, एंड प्रमोशन मिल सकती है, एंड आगे बढ़ेंगे। आपके घर में या आपके आसपास रिलीजियस सेरेमनीज हो सकती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है अगर अभी आप शादी शुदा नहीं है, आपके रिलेशनशिप में बहुत कहते हैं ना मधुरता आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगा, करियर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, हर तरह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, खुश रहने वाले हैं। अक्टूबर का महीना एक खुश रहने वाला है। स्पिरिचुअल आप ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाएंगे, फास्ट करना या ध्यान करना या मेडिटेशन में जाना या पूजा पाठ करना, ये सब आपकी लाइफ का एक अच्छा हिस्सा बन जाएगा, आपका रूटीन बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। नवंबर सम फंक्शंस कैन बी सीन, यहाँ पे दिख रहा है कुछ अच्छा समय अपने फ्रेंड्स के साथ आप गुजारेंगे, अपने लोगों के साथ गुजारेंगे, कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे। फूड पॉइजनिंग से बचिएगा, यहाँ पे ये भी दिखता है कि कुछ ना कुछ आपकी तबीयत खराब हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आती है, यहाँ किसी तीसरे पर्सन का आपके रिलेशनशिप में आगमन भी नज़र आता है। तो उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए। टाइम बहुत अच्छा है, कोई शादी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, काम करते नज़र नहीं आ रहे, इंजॉय करते मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स में भी एक मधुरता रहेगी, लेकिन थर्ड पार्टी भी दिखती है। दिसंबर आपका थोड़ा सा द टार का कार्ड आया है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, माइग्रेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में खलबली आ सकती है, कोई और पर्सन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी आप करें बहुत ध्यान से करिएगा। थोड़ा दिसंबर का मंथ मेरे को डिस्टर्बिंग लगता है ना। अगर हम देखें थ्रू आउट ईयर, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं सैजिटेरियंस के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि सैजिटेरियंस एक फायर एलिमेंट है, फायर एनर्जी है, तो वो डरने नहीं वाली किसी से, आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कहीं रुकने वाली नजर नहीं आ रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक केसर का तिलक या हल्दी का तिलक या फिर पीले चंदन का तिलक रोज लगाना है। ठीक है, एक पीला धागा 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ गले में पहन लीजिए, हनुमान चालीसा रोज सुनिए और बंदरों को फीड करिए, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें आप करिए, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। मीन्स जितनी इतनी आपको दिख रहा है ये सब कुछ, थोड़ी बहुत जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे वो भी नहीं आएंगे। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, कितनी गाइडेंस मिली, कितना आपको समझ में आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 9818130040 मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, जो कि एक पेड सर्विस है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।